आपको मोजो के बारे में समझ आ गई, आपको इक्विपमेंट का भी पता लग गया, उसके इस्तेमाल का भी पता लग गया और आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी भी ढूंढ ली। अब क्या, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अच्छी स्टोरी होने के बावजूद हमारे जो मोजो आर्टिस्ट हैं वो इतने बेहंगम से शॉट ले लेते हैं कि वो अपनी स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाते, उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेतरतीब से शॉट होते हैं, शॉट का कोई सर पैर नहीं होता, किस वक्त कौन सा शॉट लेना होता है ये इनको बिल्कुल पता नहीं होता। तो क्या होता है, आपकी एक बहुत अच्छी स्टोरी ज़ाय हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ बुनियादी शॉट्स, ये कोई बड़ी इस तरह बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, कुछ बेसिक्स शॉट्स हैं। अगर आपकी इसके बारे में आगाही, अगर आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें तो आप अपनी एक आम सी स्टोरी को बहुत अट्रैक्टिव बना के अपने ऑडियंस के लिए पेश कर सकते हैं। अगर हम एक जो सबसे पहले शॉट की बात करें वो है आपका एक्सट्रीम वाइड शॉट। एक्सट्रीम वाइड शॉट क्या होता है, पहले आप इसको समझ लें। एक्सट्रीम वाइड शॉट वो है कि आप इतना लूज करके, इतना जूम आउट करके शॉट लेते हैं कि जहां पे आपका सब्जेक्ट या आपका स्पीकर या आपका होस्ट या आपका आर्टिस्ट खड़ा है उसकी सराउंडिंग भी लोगों को मालूम हो कि ये खड़ा कहां पे है। अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं तो अगर मैं बिल्कुल क्लोज शॉट लूंगा तो मेरी ऑडियंस को पता नहीं लगेगा कि मैं पुलिस शॉट के बाद। तो अगर मुझे पहले वाइड शॉट में मुझे दिखाना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं तो आपने क्या करना है, एक वाइड शॉट जिसमें आपका होस्ट भी होगा, आपका रिपोर्टर भी होगा, प्लस वो पूरी बिल्डिंग भी नजर आ रही होगी, तो ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहां पे खड़े हैं। जब हम सराउंडिंग के साथ आपके आर्टिस्ट को शूट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वाइड शॉट। दूसरे शॉट की अगर हम बात करें वो है आपका वाइड शॉट। वाइड शॉट एक्सट्रीम वाइड शॉट से थोड़ा क्लोज में होता है, यानी कि आप इसको एस्टेब्लिश शॉट भी कह देते हैं। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो वाइड शॉट एक ऐसा शॉट है जहां पे आपका एंकर, आपका होस्ट आपके पांव से लेके आपके हेड तक फ्रेम के अंदर है और हेड से ऊपर या पांव से नीचे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो ये आपका एक आइडियल वाइड शॉट है। थर्ड शॉट है आपका काउबॉय शॉट। काउबॉय शॉट थोड़ा सा और अगर क्लोज हो जाए वाइड शॉट से तो ये आपका काउबॉय शॉट बन जाता है। काउबॉय शॉट की केमिस्ट्री की बात करें तो ये शॉट आपके जो रिपोर्टर है, आपका जो एंकर है, उसके हेड से लेके उसकी नी तक का शॉट होगा। अगर कोई भी शॉट किसी का भी उसके हेड से लेके उसकी नी तक है तो ये काउबॉय शॉट कहलाता है। ये थोड़ा यानी कि जिस तरह एक्सट्रीम वाइड शॉट से हम वाइड शॉट पे आए थे, इतना ही अगर हम और थोड़ा क्लोज कर लें तो ये आपका काउबॉय शॉट बन जाता है। देन शॉट नंबर 4 आपका मीडियम शॉट। मीडियम शॉट क्या होता है, ऐसा शॉट जिसमें आपका रिपोर्टर, आपका सब्जेक्ट आपके हेड से लेके एक ऐसी जगह जहां पे वेयर योर लेग्स मीट योर बॉडी, योर बेली, यहां तक अगर शॉट हो तो ये आपका मीडियम शॉट होता है। यानी कि कोई भी ऐसा शॉट जो आपके सर से लेके जहां से आपकी टांगें शुरू होती हैं यहां तक अगर कोई शॉट लिया जाए तो इसको हम मीडियम शॉट कहते हैं। Any shot which starts from your head and end with your waist body, this is your medium shot. Next shot है आपका medium close-up shot. मीडियम क्लोजअप शॉट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस शॉट है। ये बहुत सारे आपके न्यूज़ रिपोर्टिंग में, आपके करंट अफेयर के प्रोग्राम्स में, इवन के जो ड्रामा के डायलॉग सीन हैं इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मीडियम क्लोजअप शॉट आपके हेड से शुरू होकर आपकी चेस्ट तक का शॉट होता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां तक अगर एक शॉट कोई है तो ये आपका मीडियम क्लोजअप शॉट्स है। एक बात आपको खास तौर पे बताऊं कि जब भी आप कोई मीडियम क्लोजअप शॉट लेंगे तो इसके बाद किसी अगर दूसरे बंदे का भी अगर आप शॉट लगाएंगे तो ये सेम वैसा ही आप शॉट लगाएंगे। इसको हम बैलेंस शॉट भी कहते हैं। क्लोजअप शॉट, इस शॉट को हम फीलिंग वाला शॉट भी कहते हैं। क्लोजअप शॉट कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जिस पे एम्फसाइज करना हो, इस काम के लिए हम क्लोजअप शॉट्स लेते हैं। इवन किसी को कोई धमकी दी है, कोई ब्रेकिंग न्यूज दी है तो हम क्लोजअप शॉट्स में लेते हैं ताकि उसके फेस के पूरे एक्सप्रेशन आए।
क्लोजअप शॉट की अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये आपके हेड से शुरू होके आपकी चिन तक का शॉट है। ऑलमोस्ट आपका ये शॉट बनेगा तो इसको हम क्लोजअप शॉट कहते हैं। अगर हमने और थोड़ी फीलिंग्स लेके आनी हो तो हम एक और शॉट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। ये शॉट आपके होंठों से आपकी आंखों तक का भी हो सकता है, सिर्फ आपकी आंखों का शॉट भी हो सकता है, सिर्फ आपके होंठों का शॉट भी हो सकता है, सिर्फ आपके हाथों का शॉट भी हो सकता है, सिर्फ आपकी नेक का शॉट भी हो सकता है, एयर रिंग का शॉट हो सकता है। ये शॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ एक्सप्रेशन वाले शॉट अगर आपने लेने हो तो आप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लेते हैं। अगर हम बात करें इंटरव्यू शॉट्स की, अगर आपने किसी का इंटरव्यू करना है, कोई पैकेज रिकॉर्ड करना है, कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम करना है, तो क्या होता है, आपको 4 बुनियादी शॉट्स पे काम करना पड़ता है। नंबर 1 जो शॉट होता है वो होता है आपका मिड शॉट। ये मिड शॉट एक ऐसा शॉट होता है जिसमें आपका होस्ट आपका जो होता है वो ऑलमोस्ट आपके हेड से लेके आपके चेस्ट तक का एक शॉट बनता है। इसमें आप बेली तक का वो शॉट होता है। इसमें वो अपनी पीटीसी रिकॉर्ड करवा सकता है, अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करवा सकता है, गेस्ट का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करवा देता है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आप अपने इस शॉट में एडजस्ट कर देते हैं। एक शॉट होता है जिसको हम कहते हैं टू शॉट। ये टू शॉट से मुराद ये है कि इस शॉट में कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह 3 शॉट भी होता है तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 4 शॉट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 शॉट में नॉर्मली चूंकि अब 2 बंदों से अगर बात कर रहे हैं तो 2 शॉट बहुत पॉपुलर शॉट है। ये शॉट आपका मिड शॉट बनता है, यानी कि दोनों के साथ आप हेड से लेके उनकी बेली तक का ये शॉट होता है। और ये इवन अगर आपके हाथ में माइक भी है तो वो भी इसी फ्रेम के अंदर वो मूव करता हुआ नजर आता है। आपके होस्ट की और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या इस्तेमाल हो रही है, वो क्या मूवमेंट है उसकी, वो सारी इस फ्रेम में रिकॉर्ड हो रही होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी प्रोग्राम में ये वाला शॉट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तीसरा शॉट है हमारा जिसको हम कहते हैं ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर ऐसा शॉट है कि अगर 2 लोग आमने सामने खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट ए का मैंने रिकॉर्ड करना है तो मैं सब्जेक्ट बी के शोल्डर के ऊपर से एक शॉट लूंगा जो कि उसका क्लोजअप बना रहा होगा। इसको हम कहेंगे ओवर द शोल्डर शॉट। इसमें सब्जेक्ट बी के जो फेस है वो नजर नहीं आ रहा होगा, सब्जेक्ट ए का जो फ्रंट है वो आप कैप्चर कर रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो बी है उसका बैक शॉट, उसके शोल्डर का और उसके एयर का, उसके हेड का जो बैक थोड़ा सा हिस्सा है वो इस फ्रेम में आपको नजर आएगा। रिवर्स ओवर द शोल्डर शॉट। सेम जिस तरह आपने शॉट लिया है ओवर द शोल्डर शॉट, अगर इसका रिवर्स कर दें, यानी कि सब्जेक्ट
ए के बैक साइड से मैं अगर शॉट लूं सब्जेक्ट बी का और उसके ओवर दी शोल्डर में शॉट बना रहा हूं जिसका फ्रंट बनेगा सब्जेक्ट बी, तो ये सेम ओवर दी शोल्डर का अगर मैंने रिवर्स लिया है तो हम इसको कहेंगे रिवर्स ओवर दी शोल्डर शॉट। इसको हम OTS भी कहते हैं, यानी कि ओवर दी शोल्डर। अभी जिस हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं वो नॉर्मली मोजो जर्नलिज्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सम टाइम इंटरव्यू रिकॉर्ड्स करना पड़ जाते हैं। जैसे हमने बताया कि न्यूज़ की कवरेज के लिए कुछ बुनियादी शॉट्स होते हैं जिसको 5-6 हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको 4 बुनियादी शॉट्स पे ही काम करना पड़ता है और यही मैक्सिमम शॉट्स होते हैं जो आप इंटरव्यूज़ के लिए रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी जो आपका एंकर होगा उसका आपने क्लोजअप शॉट रिकॉर्ड करना है ताकि वहाँ पे वो आपका इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू का वो दे सके। तो अभी आप जो देख रहे हैं, तो अभी जो मेरा जो मोजो है वो अपने एंकर का सिर्फ एक क्लोजअप शॉट्स बना रहे हैं जिसमें ये अपनी तमाम तर जो इंट्रोडक्शन की है या अपने इंटरव्यूज़ की जो डिटेल्स हैं, इंट्रोडक्शन है अपने गेस्ट का, वो यहाँ पे दे रहे होंगे। तो अगर आप ये को दूसरी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस वक्त मोजो में जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी फ्रेमिंग क्लोजअप या मिड शॉट की होगी। दूसरा शॉट जो इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं वो उसको हम कहते हैं मिड शॉट। अगर वो एक के साथ है तो मिड शॉट नॉर्मली क्या होता है कि आपका बेली तक ये शॉट होता है। अगर 2 शॉट हो तो दोनों करैक्टर आपके फ्रेम के अंदर होते हैं, नॉर्मली माइक भी अंदर ही होता है उसी फ्रेम के। तो ये 2 शॉट के लिए आपके जो दोनों करैक्टर्स हैं वो बेली तक के रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अगर आप ये दूसरी स्क्रीन पे देखें तो जो इस वक्त मेरे मोबाइल जर्नलिस्ट हैं वो इनका 2 शॉट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। 2 शॉट जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम रखें, चूँकि इसमें आपके एंकर की और आपके गेस्ट की तमाम बॉडी लैंग्वेज वो नज़र आ रही होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट शॉट होता है वो होता है आपका ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर से मुराद ये है कि जो भी आपका गेस्ट होगा उसको हम एंकर के बैक से उसके शोल्डर के ऊपर से शूट करेंगे। जैसे अभी आप देखें तो मेरा जो मेरे मोजो हैं वो मेरे एंकर के शोल्डर के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वक्त वो उनकी बात करें। यहाँ पे आपका जो तकरीबन क्लोजअप शॉट बनता है, यानी कि आपका जो गेस्ट होता है उसका चेस्ट तक का नॉर्मली शॉट बन रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं माइक भी आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आप चौथे शॉट की बात करें तो जो चौथा शॉट है वो बिल्कुल आपने इसका इनवर्स लेना है, यानी कि रिवर्स ओवर द शोल्डर शॉट लेना है। यहाँ पे अब मेरे जो मोजो हैं वो बिल्कुल रिवर्स आ जाएंगे और यहाँ पे वो जो इस वक्त बना रहे होंगे वो गेस्ट के ओवर दी शोल्डर बना रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे जो गेस्ट हैं इनके ओवर दी शोल्डर ये मेरे एंकर का शॉट बन रहा है। ये ऑलमोस्ट जो OTS बना था गेस्ट का ये उसका रिवर्स शॉट होता है। अगर आप इन 4 शॉट्स की बात करें तो इन 4 शॉट्स के अंदर अपना पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। आप जितने भी इंटरटेनमेंट के या करंट अफेयर के प्रोग्राम्स देखेंगे आपको 95% इन्हीं 4 शॉट्स के अंदर वो पूरा प्रोग्राम्स मिलेगा। जब हम बात करेंगे मोजो की तो मोजो में ऐसे बहुत सारे यूनिक शॉट्स हैं जो आप किसी भी दूसरे कैमरा से, बड़े कैमरा या छोटे DSLR कैमरा से लेने ऑलमोस्ट नामुमकिन या आप कह दें कि बहुत मुश्किल हैं। जैसे कि दरख्तों के अंदर से, पत्तों के अंदर से शॉट लेना, किताब के अंदर से शॉट लेना, बर्तन के अंदर से शॉट लेना, ग्लास के नीचे से शॉट लेना। इस तरह के शॉट आप कैमरे से नहीं ले सकते, लेकिन मोबाइल से, मोजो से आप बहुत मजे के शॉट बना सकते हैं। लेट्स वॉच इट।